हेलो बच्चों, वेलकम टू एमआर क्लासेस। तो स्वागत है आज के आप लोग का बेसिक मैथ सीरीज के डे 8 में। तो आज हम लोग का बेसिक मैथ सीरीज का डे 8 होने वाला है और आज के इस वीडियो में फिर से आज हम लोग बेसिक मैथ को हम लोग फिर से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप लोग जल्दी से रिकॉर्डेड लेक्चर देख लीजिएगा और आज जो है हम लोग यहाँ पे क्या क्या टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो आइए आज हम लोग देखते हैं। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो गुणनखंड होने वाला है। आज हम लोग फैक्टर को समझेंगे, किसी भी संख्या का या फिर किसी भी बहुपद का या किसी भी व्यंजक का हम किस तरीके से जो है वो गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड को आज हम यहाँ पे सीखने वाले हैं और उस पर जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन के माध्यम से ही हम गुणनखंड को सीखेंगे। जैसा कि आप लोग भी देखे होंगे, हम लोगों ने डे 1 से 7 तक किया है। हर एक टॉपिक को सबसे पहले हमने बताया है कि उस टॉपिक क्या होता है और उस टॉपिक पे हम लोगों ने प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाया है। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने हमारा पिछला लेक्चर 1 से लेकर 7 तक नहीं देखे हैं, डे 1 से लेकर डे 7 तक, तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और आज हमारा डे 8 होने वाला है और आज के हम डे 8 में हम लोग पढ़ने वाले हैं गुणनखंड, जिसको हम फैक्टर कहते हैं। तो फैक्टर आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से किसी भी संख्या का या बहुपद का या किसी भी व्यंजक का या फिर उसका जो है हम लोग गुणनखंड करेंगे। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन के माध्यम से हम सीखने वाले हैं कि गुणनखंड क्या होता है। तो आइए हम सबसे पहले समझते हैं कि आखिरकार गुणनखंड किसे कहते हैं। तो देखिए, गुणनखंड गुणनखंड वह संख्या होती है गुणनखंड वह संख्या होती है जो किसी दी गई संख्या को पूरी तरह से विभाजित करती है। देखिए, मान लिया गुणनखंड हम किसी भी संख्या का निकालते हैं तो वह संख्या जो है मान लिया जैसे हमने 12 का यहाँ पे गुणनखंड निकाला 3 into 4। 3 into 4, 3 और 4 एक ऐसी संख्या है जो 12 को पूरा डिवाइड कर देगा। यहाँ पे 3 और 4 ऐसी संख्या है जो 12 को यानी 12 को पूरा डिवाइड कर देगा, पूरा डिवाइड कर देगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे 12 को 3 से इस तरीके से डिवाइड करेंगे, भाग लगा देंगे, तो ये 3 4 12 यानी 4 टाइम्स में ये पूरा कैंसिल कर देगा। और यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि कोई शेष छोड़े, यानी कि अगर किसी भी संख्या का अगर गुणनखंड निकालेंगे तो जो भी हमारा गुणनखंड निकलेगा, जैसे कि 12 इस संख्या, जैसे हमने 12 का गुणनखंड 3 और 4 निकाला है, तो 3 और 4 एक ऐसी संख्या है जिसको अगर हम 12 से फिर यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो इसी को क्या कहते हैं? फैक्टर कहते हैं, गुणनखंड कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन के माध्यम से हम समझेंगे कि और भी हमारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास 6 है, तो 6 को हम क्या कह सकते हैं? 2 into 3। और 2 और 3 एक ऐसी संख्या है जो 6 को पूरा डिवाइड कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे आई होप कि आप लोग को फैक्टर समझ में आ गया होगा, गुणनखंड समझ में आ गया होगा। अब हम चलेंगे थोड़ा अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन पर और देखेंगे कि किस तरीके का क्वेश्चन सब आता है। देखिए, यहाँ पे दो चीज हम लोग पढ़ते हैं। एक तो हम सबसे पहले गुणनखंड पढ़ते हैं और एक हम अभाज्य गुणनखंड पढ़ते हैं। तो गुणनखंड जो होता है वो बेसिकली आप लोग को बहुपद में बहुत सारा काम आएगा। जब आप लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़िएगा, जब क्लास 10 में, जैसा कि आप लोग को बताया जा रहा है कि ये बेसिक मैथ सीरीज बेसिकली जो है आप लोग के क्लास 10 वाले बच्चों के लिए है। जो फ्रेशर बच्चे हैं, जो फ्रेश है, जो 2027 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं बिहार बोर्ड का, उस बच्चों के लिए यहाँ पे करवाया जा रहा है। तो गुणनखंड में बेसिकली आप लोग को यहाँ पे बहुपद, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस का यहाँ पे 5x प्लस का 6, अगर इस टाइप का आप लोग को बहुपद दे दिया जाए तो इसको जो है किस तरीके से फैक्टर करेंगे, किस तरीके से इसका गुणनखंड करेंगे, तो जो है इसको हम किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये जो है आज हम सीखने वाले हैं। और ये आप लोग को पूरा डिटेल में जब हम लोग का सिलेबस स्टार्ट होगा, जब हम लोग का पूरा सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा क्लास 10 वाले का, तो फिर हम वहां उसमें डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आज हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, आज हम सिर्फ और सिर्फ जानेंगे कि एक्चुअली में यहाँ पे फैक्टराइजेशन या फैक्टर या गुणनखंड होता क्या है। ठीक है, तो जैसा कि हम संख्या का भी सबसे पहले गुणनखंड करके देखेंगे, सबसे पहले संख्या का, उसके बाद फिर बहुपद के ऊपर चलेंगे। जैसा कि हमारे पास संख्या है 20। देखिए, 20 का गुणनखंड किस तरीके से होगा? 20 का गुणनखंड 2 से लगाएंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 10 आएगा। उसके बाद फिर 2 से लगाएंगे तो ये 5 आ जाएगा और फिर यहाँ पे हमारे पास 5 से लगाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम 20 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 5 हो जाएगा। तो और 2 गुना 5 हमारे पास जो आ गया है, तो इसको हम अभाज्य गुणनखंड भी कह सकते हैं। इसको हम अभाज्य गुणनखंड भी कह सकते हैं। और खाली अगर हम 20 का गुणनखंड निकालेंगे तो 20 का गुणनखंड हमारे पास 10 गुना 2 भी हो सकता है। 10 गुना 2 भी ये हमारे पास गुणनखंड हो सकता है। लेकिन जब हम अभाज्य गुणनखंड की बात करेंगे तो 2 गुना 5 ये हमारा पास जो है इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। 20 का ये अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ गुणनखंड यानी फैक्टर की सिर्फ बात किया जाए, ओनली फैक्टर की बात किया जाए, तो फैक्टर जो है हमारे पास 20 का वो 10 गुना 2 के बराबर में आ जाएगा। क्योंकि ये देखिए 10 गुना 2 क्या है?
10 जो है से 20 को पूरा पूरा डिवाइड करता है 2 टाइम्स में, और यहाँ पे 20 जो है 2 जो है से 20 को 10 टाइम्स में टोटली डिवाइड कर देता है। तो हम कह सकते हैं कि ये 20 का जो है से फैक्टर यानी कि गुणनखंड जो है 10 गुना 2 हो जाएगा। और अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे आप लोग के मन में सवाल आया होगा कि अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 2 इंटू 5 आया है, और इसका अगर हम फैक्टर बात करेंगे, हालांकि ये भी फैक्टर हो सकता है 2 गुना 5, ये भी गुणनखंड हो सकता है, लेकिन अभाज्य गुणनखंड होगा ये। और अगर हम कहेंगे कि 2 इंटू यहाँ पे 10, जैसे कि हमने बताया कि 2 इंटू 10 जो है 20 का एक गुणनखंड है, तो लेकिन 2 इंटू 10 जो हमारे पास गुणनखंड है, इसको हम अभाज्य गुणनखंड नहीं कहेंगे, इसको हम अभाज्य गुणनखंड नहीं कहेंगे। ये 2 इंटू 10 जो हमारे पास 20 का अंक है, इसको जो है हम अभाज्य गुणनखंड की श्रेणी में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड का वह मतलब होता है कि जो हमारे पास संख्या गुणनखंड आया है, जो भी गुणनखंड हमारे पास आया है वो अभाज्य संख्या के रूप में होना चाहिए। जैसा कि इसमें देख सकते हैं कि 2 अभाज्य संख्या जरूर है, लेकिन 10 जो है अभाज्य संख्या नहीं है, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये इसका अभाज्य गुणनखंड नहीं है, ये सिर्फ इसका फैक्टर कह सकते हैं, इसका गुणनखंड कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि 20 हमारे पास 20 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 गुना 5 है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये दो जो है से अभाज्य संख्या है, और ये भी दो अभाज्य, और 5 भी क्या है यहाँ पे अभाज्य संख्या है। तो इस तरीके की संख्या को अगर गुणनखंड करने पर टोटली संख्या अगर हमारे पास अभाज्य संख्या आ जाएगा, तब हम उसको बोलेंगे कि वो अभाज्य गुणनखंड होगा, तब वो बोलेंगे कि अभाज्य गुणनखंड होगा। और अगर यहाँ पे टोटली संख्या आप जो गुणनखंड करेंगे उसमें अगर अब आप लोग को अभाज्य संख्या नहीं मिलेगा, तब हम उसको क्या बोलेंगे, फैक्टर कहेंगे, गुणनखंड कह सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को गुणनखंड एंड अभाज्य गुणनखंड में क्या डिफरेंस है आप लोग को समझ में आ गया होगा। हम बहुत सारा क्वेश्चन को करेंगे, जैसे कि हमारे पास 160 है, आप लोग देख सकते हैं कि ये सारा क्वेश्चन को अभी हम करके देखने वाले हैं, और इसका जो है हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर करने वाले हैं, और साथ में अभाज्य गुणनखंड भी करने वाले हैं। दोनों आप लोग को सिखाया जाएगा। हालांकि यहाँ पे आप लोग को पिछला लेक्चर में ही यहाँ पे आप लोग को जो है गुणनखंड सिखा दिया गया है। जब आप लोग डे 3 में जाके देखिएगा तो वहाँ पे हम लोगों ने वहाँ पे अभाज्य गुणनखंड को कवर कर लिया है। तो जिसको अगर अभाज्य गुणनखंड अच्छे से सीखना है तो वो आप लोग क्या कीजिएगा, डे 3 में जाकर वहां से देख सकते हैं। और हम तो बोलेंगे कि 1 से लेकर 7 तक जो भी लेक्चर यहाँ पे आप लोग को करवाया गया है बेसिक मैथ सीरीज का, आप लोग वहां से जरूर देखिएगा, क्योंकि आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 160 का हम किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम 2 से लगाएंगे तो ये 80 हो जाएगा, यहाँ पे 2 से लगाएंगे तो ये 40 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 से लगाएंगे तो 20, फिर 2 से तो यहाँ पे 10, और फिर यहाँ पे 2 से लगाएंगे तो ये 5। तो हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास 160 है तो हमारे पास यहाँ पे जो इसका आया है वो 2 इंटू 2 इंटू यहाँ पे फिर 2 है, और यहाँ पे 5 टाइम्स 2 है, और यहाँ पे हमारे पास एक 5 है। तो हम कह सकते हैं कि 160 इज इक्वल टू, हम कहेंगे कि 2 का पावर, यहाँ पे 2 का पावर 5, 2 का पावर 5, क्योंकि 5 टाइम है, यहाँ पे 2 जो है 5 टाइम है। देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 टाइम है, 2 जो है 5 टाइम है, तो हम कह सकते हैं कि 2 का पावर 5 इंटू 5 का पावर 1, 2 का पावर 5 इंटू 5 का पावर 1। तो ये हमारे पास जो हो जाएगा वो हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड। ये जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग को एक चीज और बता दिया जाए कि यदि 160 का अगर हम निकाला जाए, और अगर हम 40 को यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 40 को यानी 40 को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास 40 इंटू 4 जो आया है वो हमारे पास इस 160 का गुणनखंड हो सकता है, ये इसका फैक्टर हो सकता है, लेकिन अभाज्य गुणनखंड नहीं हो सकता है। अभाज्य गुणनखंड का बात किया जाए तो ये हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 का पावर 5 इंटू 5 का 2 का पावर 5 इंटू 5 का पावर 1 इसका अभाज्य गुणनखंड कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को जो है इस तरीके से हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, और अभाज्य गुणनखंड को हम गुणनखंड कह सकते हैं, क्योंकि ये सारी संख्या जो है 160 को टोटली यानी डिवाइड कर सकता है, यानी कि पूरा पूरा डिवाइड इसको कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, 170 को देखेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास 170 है। यहाँ पे सबसे पहले फिर हम यहाँ पे 2 से लगाएंगे, तो देख सकते हैं कि अगर हम 2 से लगाएंगे तो यहाँ पे 2 अट्ठे 16 और 2 पंचे 10। अब यहाँ पे फिर से देख सकते हैं कि 5 से लग जाएगा, और यहाँ पे 17 आ जाएगा, और ये किसी से अब नहीं लगेगा। तो हम कह सकते हैं कि 170 का जो है हमारे पास गुणनखंड आया है वो 2 इंटू 5 इंटू 17 आ गया है, और इसको हम जो है अभाज्य गुणनखंड भी कहेंगे और गुणनखंड भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, और किस तरीके से बनाया जाता है ये क्वेश्चन सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, उसी तरीके से फिर हम यहाँ पे 320 को भी देखेंगे, और आराम से यहाँ पे
इसको जैसे हमने इस ये क्वेश्चन सपोज किया है उसी तरीके से हम 320 का भी कर सकते हैं। देखिए 2 से सबसे पहले हम यहाँ पे लगाएंगे, उसी तरीके से देखिए वो 2 बन जाए 2 और यहाँ पे 160 आ जाएगा सबसे पहले, फिर यहाँ पे अगर 2 से लगाएंगे तो 80, फिर यहाँ पे तो 40 आ जाएगा, उसके बाद फिर यहाँ पे 20 और फिर अगर 2 से लगाएंगे तो 10 और फिर यहाँ पे हम अगर 2 से लगा दिया तो यहाँ पे 5 हो जाएगा और 5 को 1 से लगाएंगे तो 1 आ जाएगा। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 यहाँ पे जो हमारे पास आया है 2 का पावर 6 इंटू 5 का पावर 1 आया है, 2 का पावर 6 इंटू 5 का पावर 1 आया है। तो ये हमारे पास क्या कहेंगे, इसको हम अभाज्य गुणनखंड कह सकते हैं, इसको हम अभाज्य गुणनखंड कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम इसको 80 इंटू 4 कर दें, 80 इंटू 4 80 गुना 4, तो ये हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 320 हो जाएगा। ये भी हमारा गुणनखंड कहला सकता है, 320 का गुणनखंड ये भी कहला सकता है। लेकिन अगर अभाज्य गुणनखंड की बात किया जाए तो हमारे पास 2 का पावर 6 इंटू 5 का पावर 1 जो है इसका क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ पे संख्या दे रखा है, आप लोग इसका करके देख सकते हैं। 80 का भी आप लोग करके देख सकते हैं कि हमारे पास अगर 80 का गुणनखंड की बात किया जाए तो 40 इंटू 2 भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 20 इंटू 2 भी कर सकते हैं। तो बहुत सारा इसका जो है गुणनखंड फैक्टर हो सकता है, आप लोग जो है करके देख सकते हैं। बहुत सारा यहाँ पे हमारे पास संख्या दे रखा है, यहाँ पे 390 है, 360 है, फिर 300 है, उसके बाद 420 है। आप लोग खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा ये सारे क्वेश्चन को, जहाँ पे आप लोग को यहाँ पे दोनों चीज बनाना है, एक तो आप लोग को इसका गुणनखंड बनाना है और दूसरा इसका अभाज्य गुणनखंड भी यहाँ पे आप लोग को बना के देखना है, ताकि आप लोग का अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे बहुपद का गुणनखंड किस तरीके से करेंगे, बहुपद का गुणनखंड किस तरीके से करेंगे। तो आइए अब हम लोग जो है बीजीय व्यंजक का या बहुपद का जो है हम लोग गुणनखंड करके फैक्टर करके देखेंगे, और ये आप लोग के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट रहेगा, यही से आप लोग को सीखना है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जो है सबसे पहला एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, उसी के बाद 2x स्क्वायर और उसके बाद 10 एक्स का पावर क्यूब और उसके बाद 15 वाई स्क्वायर, ये सभी का हम क्या करेंगे यहाँ पे आप लोग को जो है गुणनखंड करके दिखाएंगे। सबसे पहले एक्स स्क्वायर का करके देखते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर में क्या होता है, हम लोगों ने बताया है एक्स इंटू एक्स जो है हम इसको इसका फैक्टर कर सकते हैं, गुणनखंड कर सकते हैं। बिल्कुल ये जीरो लेवल से है, आप लोग को बता दिया जाए कि ये जीरो लेवल से है। तो आप लोग इस तरीके का बहुपद जो है आप लोग को बीजीय व्यंजक जो है इस तरीके के बीजीय व्यंजक का आप लोग को गुणनखंड करने आना चाहिए। फिर हम जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास इसके बाद जो है बड़ा बड़ा संख्या का भी करेंगे, इस सभी का हम लोग जो है फैक्टर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग को जीरो लेवल से तो यहाँ पे सिखाया जा रहा है, आप लोग पहले जीरो लेवल का अच्छे से सीख लीजिएगा, उसके बाद जो है हम लोग फिर लेवल को अपने बढ़ाएंगे। देखिए वाई स्क्वायर है हमारे पास, तो फिर वाई स्क्वायर का कैसे हो जाएगा, वाई इंटू वाई, क्योंकि यहाँ पे y का पावर 1 होता है, बाद में इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो y का पावर 2 ही हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे जेड स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर में देख सकते हैं कि जेड गुना जेड हो जाएगा। उसी तरीके से देख सकते हैं कि 2x स्क्वायर है, तो देखिए 2 इंटू यहाँ पे 2 इंटू एक्स गुना एक्स हो जाएगा, 2 गुना एक्स गुना इस तरीके से हम इसका 2x स्क्वायर का यहाँ पे फैक्टर करेंगे। यहाँ पे 10x क्यों है, तो देखिए 2 इंटू 5, सबसे पहले हम 10 का भी करेंगे, जो भी संख्या दिया जाएगा उस संख्या का भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। 2 गुना 5 गुना उसके बाद x गुना यहाँ पे 3x, हम इस तरीके से मल्टीपल टर्म में मल्टीपल यहाँ पे फॉर्म में इस तरीके से हम लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से 10x क्यूब का भी हम इस तरीके से कर देंगे। उसी तरीके से हमारे पास 15y स्क्वायर है, तो देखिए 15 का हम 3 इंटू 5 कर सकते हैं और उसी तरीके से y स्क्वायर का y गुना y हम कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कि इस तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पे फैक्टर यहाँ पे बहुपद का जो इजी लेवल का रहेगा इस तरीके से हम आराम से उसको कर सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा हम क्या करेंगे, अपने लेवल को ऊपर ले जाएंगे, और आप लोगों ने जब क्लास 9th पास करके आए होंगे तो आप लोग पढ़े होंगे कि यहाँ पे फैक्टर यानी कि गुणनखंड किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे हमारे पास जो है कुछ बड़ा बड़ा क्वेश्चन सब आ गया है। अब इसको हम किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पे आप लोग को देख सकते हैं कि हमारे पास जो है सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस का 4 है, एक्स स्क्वायर माइनस का 4 है। अब इसको जो है हम किस तरीके से यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए हम लोगों ने एक अलजेब्रिक फॉर्मूला आप लोग को पढ़ाया गया है, अलजेब्रिक फॉर्मूला जो है आप लोग को करवाया गया है। ये आप लोग 4 या 5 में देखिएगा तो वहाँ पे यहाँ पे आप लोग को बीजगणितीय सूत्र पढ़ाया गया होगा, जिसमें आप लोग को हम लोगों ने यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर
और ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, उसी तरीके से ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यू प्लस बी क्यू या ए माइनस बी का होल क्यूब, ये सभी फॉर्मूला जो एल्जेब्रिक फॉर्मूला है वो आप लोगों को करवा दिया गया है। आप लोग डे 4 में जाइएगा तो वहां आप लोग को ये वीडियो मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग फॉर्मूला को स्ट्रॉन्ग करके आइएगा, तभी जाके यहाँ पे आप लोग को ये क्वेश्चन गुणनखंड का क्वेश्चन जो है आप लोग को बनने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर को हम एज इट इज इस तरीके से रख सकते हैं, और उसी तरीके से बीच में हमारे पास माइनस है, और 4 को हम क्या कर सकते हैं, 2 का वर्ग इस तरीके से, 2 का स्क्वायर जो है हम इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए हम लोगों ने हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया है, जो हमारे पास दे रखा है एक्स का स्क्वायर है, तो इसको हम एक्स का होल स्क्वायर इस तरीके से लिख सकते हैं, बीच में माइनस है तो माइनस रहेगा, और 4 है तो 4 का हम क्या करेंगे, 2 का वर्ग इस तरीके से लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम ए स्क्वायर मानेंगे, इसको हम ए स्क्वायर मानेंगे, और इसको हम बी स्क्वायर मानेंगे। तो देखिए हम लोगों ने पीछे हम लोगों ने एल्जेब्रिक फॉर्मूला में, एल्जेब्रिक सूत्र में जो है बीजगणितीय सूत्र में ये फॉर्मूला पढ़ रखा है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, जो कि फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस का बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस का बी। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला अगर हम लगा देंगे इसमें, तो फिर क्या होगा, ए की जगह पे हमारा एक्स है, तो देखिए ए प्लस बी यानी कि एक्स प्लस का 2, एक्स प्लस का 2 इंटू फिर ए माइनस बी, और ए की जगह पे हमने एक्स रखना है और माइनस का बी की जगह पे 2 रखना है। तो हम कहेंगे कि अगर हम एक्स स्क्वायर माइनस 4 का, एक्स स्क्वायर माइनस 4 का अगर हम गुणनखंड निकालेंगे, तो हमारे पास एक्स प्लस का 2 इंटू एक्स माइनस का 2, ये हमारे पास फैक्टर यानी कि गुणनखंड एक्स स्क्वायर माइनस 4 का निकल जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। सेम उसी तरीके से देख सकते हैं कि हमारे पास इस टाइप का एक ही क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हम 2-4 क्वेश्चन और अच्छे से करवा देते हैं, फिर हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। देखिए टाइप जो है लेवल 1 का अगला क्वेश्चन हम देखेंगे और देख सकते हैं कि अगर हम उस टाइप का क्वेश्चन देखा जाए, तो वाई स्क्वायर माइनस का 9, वाई स्क्वायर माइनस का 9 इस टाइप का आप लोग को दिख जाएगा। आप लोग अगर आप लोग क्लास 9 के भी बच्चे हैं वो भी आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोग को इस तरीके से गुणनखंड आप लोग जब पढ़िएगा बहुपद में, तो यहाँ पे आप लोग को बनाना पड़ेगा, इस तरीके से आप लोग को यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए किताब में दिया रहेगा। तो कैसे करेंगे, हम लोगों ने हमने अभी बताया कि जो संख्या दे रखा है उसको हम इसका स्क्वायर कर देंगे, और y का स्क्वायर मतलब y का होल स्क्वायर हम कर सकते हैं, और बीच में माइनस को एज इट इज रखेंगे, और 3 9 है तो 9 का हम क्या करेंगे, 3 का वर्ग इस तरीके से कर देंगे, क्योंकि बाद में 3 का स्क्वायर यहाँ पे हमारे पास 9 हो जाएगा। और फिर हम लोगों ने बताया कि क्या करना है, अब हमारे पास क्या करना है कि एक पहला वाला टर्म जो है उसको हम ए स्क्वायर मानेंगे, और दूसरा वाला टर्म जो है उसको हम बी स्क्वायर मानेंगे। और हम लोगों ने पीछे फॉर्मूला पढ़ा है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, जो कि होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस का बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस का बी। वहीं पे देख सकते हैं कि ए की जगह पे हमें y मानना है और b की जगह पे फिर हमें 3 मानना है, और ये वाला पैटर्न पे पुट कर देना है, ऑटोमेटिक हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं कि a की जगह पे y पुट करेंगे और प्लस का b की जगह पे 3 पुट करेंगे, और उसी तरीके से फिर a की जगह पे y पुट करेंगे और माइनस है तो माइनस, और b की जगह पे 3, और ये हमारा जो है से यहाँ पे फैक्टर आ चुका है y स्क्वायर माइनस का 9 का, y स्क्वायर माइनस 9 का फैक्टर y प्लस 3 इंटू y माइनस का 3, ये हमारा जो है से आंसर आ चुका है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को इस टाइप का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो देख सकते हैं कि बहुत सारा क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस का 16, एक्स स्क्वायर माइनस का 16, ये भी आप लोग बना सकते हैं। देखिए हमारे पास क्या है, एक्स का स्क्वायर कर देंगे और 16 का 4 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स माइनस का 4 और एक्स प्लस का 4, ये हमारे पास इसका जो है फैक्टर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 16 का। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा हम अपने लेवल को ऊपर ले चलेंगे और देखेंगे कि अगर हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, जैसे मान लिया हमारे पास 25y स्क्वायर, या फिर आप लोग को दे दिया जाए 25x स्क्वायर माइनस का 25x स्क्वायर माइनस का 9y स्क्वायर, 9y स्क्वायर। अब यहाँ पे आप लोग को संख्या जब दे देगा तो आप लोग को घबराना नहीं है, बिल्कुल यहाँ पे आप लोग को फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, आराम से जो है क्वेश्चन बन जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और इजी तरीके से हमारा जो है क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा। देख सकते हैं कि अगर हम 25x स्क्वायर को, क्या हम 5x स्क्वायर का, सॉरी 5x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 25x स्क्वायर को 25x स्क्वायर को हम क्या कर सकते हैं, 5x का होल स्क्वायर कर सकते हैं, और बीच में माइनस है तो माइनस को हम एज इट इज रखेंगे, और 9y स्क्वायर को हम क्या करेंगे, 3y का होल स्क्वायर इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक टर्म को हम a मानेंगे और दूसरा टर्म को हम b मानेंगे। अगर हम 5x को a मानते हैं और 3y को अगर b मानते हैं, तो ये हमारे पास a स्क्वायर हो जाएगा और ये हमारे पास b स्क्वायर हो जाएगा। और हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर का, a प्लस बी इंटू a माइनस का b, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो a की जगह पे 5x और प्लस का यहाँ पे 3y, और उसी तरीके से यहाँ पे a की जगह पे 5y और माइनस का यहाँ पे
3y इस तरीके से हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है। आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग जो है यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होगा। पहले हम प्लस वाले टर्म, पहले अगर माइनस वाले टर्म को लिखते या प्लस वाले टर्म को लिखते इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने प्लस लिख दिया, यहाँ पे माइनस है, तो आप लोग इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, आराम से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं कि अगर हमारे पास इस टाइप का अगर आप लोग को अगर आ जाए तो 5x प्लस का 3y इंटू 5x माइनस का 3y जो है हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आई होप कि आप लोग को इस तरीके का अगर आप लोग को गुणनखंड दिखेगा, आप लोग को चैप्टर नंबर जो क्लास 9th वाले बच्चे ध्यान देंगे, तो आप लोग जब चैप्टर नंबर यहाँ पे 2 पढ़ेंगे, बहुपद पढ़ेंगे, तो इस तरीके का आप लोग को फैक्टर पढ़ना पड़ेगा, गुणनखंड पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले टाइप का हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिया है। अब ये देखिए, आप लोग को बोला जाए कि इस साल ये क्वेश्चन जो है आप लोग को के पेपर में आया था इस साल, यानी जो बच्चे 2026 में एग्जाम दिए थे क्लास 10 में, उस बच्चे के पेपर में जो है इस टाइप का आप लोग को बहुपद दिखा था, और इसका हमें शून्यक निकालना था। और शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले आप लोग को फैक्टर आना चाहिए, गुणनखंड आना चाहिए। तो आइए हम समझते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए हमारे पास जो है एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 10, ये जो है बिहार बोर्ड का बहुत ही फेवरेट यहाँ पे बहुपद बोल सकते हैं, यहाँ पे हम लोग द्विघात समीकरण भी इसको बोल सकते हैं, जब हम लोग द्विघात समीकरण वाले चैप्टर को पढ़ेंगे। लेकिन फर्क उसमें ये रहेगा कि बराबर जीरो हमारे पास वहां पे दिया रहेगा। ठीक है, फिर हम लोग जब सिलेबस स्टार्ट करेंगे तो पूरा डिटेल में और अच्छे से आप लोग को बताएंगे। तो आप लोग अगर यहाँ पे हमारे चैनल पे से पढ़ना चाहते हैं तो 1 अप्रैल का वेट कीजिए, और वहां पे हम लोग जो है 1 अप्रैल से सिलेबस स्टार्ट करेंगे, और हम लोग जो है चैप्टर वाइज हर एक चीज का यहाँ पे मैथ्स हो, साइंस हो, चैप्टर के साथ साथ हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन को भी एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। 1.1 1.2 जो भी हमारे पास है, जितना एक्सरसाइज रहेगा सभी को हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। और आप लोग जो है अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि हम लोग जो है जो भी वीडियो आप लोग के पास, जो भी वीडियो यहाँ पे छोड़े, आप लोग के पास नोटिफिकेशन चला जाए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 10 है, एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 10 है। अब यहाँ पे इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो देखिए हमारे पास ये इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इसका फैक्टर करने के लिए, यानी इसका गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर वाले को, एक्स स्क्वायर को 10 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे। ये पहला टर्म जो है इसको हम लास्ट वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं, एक्स स्क्वायर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारे पास 10x स्क्वायर वाला आ जाएगा, 10x स्क्वायर आ जाएगा। और बीच वाला टर्म जो है हमारे पास 7x है। आप लोग ध्यान से देखिएगा, बीच वाला टर्म हमारे पास क्या है, 7x है। अब बीच वाले टर्म को हम दो संख्या में बांटेंगे। बीच वाला जो 7x है उसको हम दो संख्या में इस तरीके से बांटेंगे कि उन दोनों संख्या को ऐड करने पर हमारे पास 7x आ जाना चाहिए। जैसा कि अगर हम 7x को तोड़ेंगे तो 4x प्लस का 3x कर सकते हैं, अगर हम 7x को तोड़ेंगे तो 2x प्लस का 5x कर सकते हैं, अगर हम 7x को तोड़ेंगे तो 6x प्लस का 8x कर सकते हैं, अगर हम 7x को तोड़ेंगे तो ये हमारे पास आगे जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, 7x प्लस का 0 भी हम कर सकते हैं। तो इतना टर्म में हम क्या कर सकते हैं, इसको हम तोड़ सकते हैं, इतना टर्म में जो है हम क्या कर सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं। तो अब जो है कौन सा टर्म इसमें लिया जाए, तो बात यह है कि बीच वाले टर्म को तो हम इतना टर्म में तोड़ सकते हैं, यानी कि 4 3 में, 2 5 में, 6 1 में और 7 0 में। अब कौन सा टर्म ले, तो देखिए बीच वाले टर्म को इस तरीके से तोड़ना है, दो संख्या में इस तरीके से तोड़ना है कि उन दोनों संख्या को जब हम गुना करेंगे तो ये हमारे पास 10x स्क्वायर के बराबर में आना चाहिए। सबसे पहले इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद बीच वाले संख्या को ध्यान में रखना है, और बीच वाले संख्या को फिर हम दो संख्या में इस तरीके से डिवाइड करना है, इस तरीके से उसको तोड़ देना है कि अगर उन दोनों संख्या को फिर हम गुना कर देंगे, पहले तो ऐड करेंगे तो 7x आना चाहिए, और फिर उन दोनों संख्या को अगर गुना करेंगे तो 10x स्क्वायर आना चाहिए। जैसे 7x को हमने 4x और 3x में यहाँ पे डिवाइड किया है, अगर 4x और 3x को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये हमारे पास 12x स्क्वायर आ जाएगा, 12x स्क्वायर आ जाएगा। तो हम कहेंगे कि ये वाला हमारे पास फैक्टर नहीं होने वाला है, 4 और 3 इसका फैक्टर नहीं होने वाला है। फिर 7x को अगर हम 2x और 5x इन दोनों को ऐड करने पर तो यहाँ पे 7x हो जाएगा, लेकिन अगर 2x यहाँ पे 2x गुना 5x करेंगे तो ये हमारे पास 10x स्क्वायर आ जाएगा, 10x स्क्वायर यानी कि 10x स्क्वायर आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 7x को यहाँ पे 5x और 2x में यहाँ पे हम डिवाइड कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। फिर देखिए आगे अगर फिर आगे जो है इतना हम करने के बाद फिर आगे इस पे किस तरीके से हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे x स्क्वायर था, यहाँ पे देख सकते हैं एक्स स्क्वायर है, क्या करेंगे, इसको इससे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, बीच वाले को तोड़ेंगे और सभी संख्या को एडिटिव इस तरीके से लिखते चले जाएंगे।
पहले हम सभी यहाँ पे एक्स स्क्वायर को इस तरीके से एज इट इज लिखेंगे। 7x को हमें क्या करना है 2x और 5x इस तरीके से दो संख्या में तोड़ देना है, दो संख्या में इसको बांट देना है और प्लस में हमारे पास लास्ट में 10 है तो 10 इस तरीके से लिख देना है। अब यहाँ पे हमें दो टर्म इसको हम बना लेना है। सबसे पहला टर्म जो है हमें एक्स स्क्वायर और 2x का बनाना है, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x का इसको पहला टर्म बनाना है और इसमें देखना है कि कौन सी संख्या है जो हमारे पास कॉमन आने वाली है, कौन सी संख्या है जो हमारे पास कॉमन आने वाली है। तो देख सकते हैं कि हमारे पास x कॉमन है, यहाँ पे दो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे दो एक्स है, एक्स स्क्वायर का मतलब है वहां पे दो है तो एक एक्स हमने बाहर निकाला तो यहाँ पे एक्स बचा और यहाँ देखिए ये एक्स वाला जो है बाहर चला गया तो हमारे पास 2 एज इट इज रह गया यहाँ पे। फिर देखिए बीच में हमारे पास प्लस है और इन दोनों में आप लोग देख सकते हैं क्या कॉमन होने वाला है। तो देखिए कॉमन हमारे पास यहाँ पे 5 होने वाला है और यहाँ पे एज इट इज यहाँ पे एक्स बच गया, 5 बाहर निकला तो और अगर 10 में से 5 चला गया तो हमारे पास 2 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई में रह जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इतना करने के बाद फिर क्या करना है, फिर आगे देख सकते हैं कि आप लोगों को यहाँ पे देख सकते हैं कि x प्लस का 2 और यहाँ पे x प्लस का 2 ये दोनों टर्म में जो है कॉमन है, इन दोनों टर्म में जो है कॉमन है तो फिर क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे x प्लस का 2 को कॉमन ले लेंगे। x प्लस का 2 को हमने यहाँ से बाहर निकल लिया तो अगर इस वाली संख्या में से इस वाले में से अगर x प्लस का 2 बाहर निकल गया तो हमारे पास ओनली x बचा, यहाँ पे x बचा, बीच में यहाँ पे हमारे पास प्लस है और ये x प्लस का 2 तो बाहर चला गया और यहाँ पे हमारे पास ओनली 5 बचा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 10 का अगर हम फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे तो x प्लस का 2 इंटू एक्स प्लस का 5 ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के माध्यम से फिर हम समझेंगे कि किस तरीके से गुणनखंड किया जाता है। तो देखिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वाई स्क्वायर माइनस का 13y और माइनस का 48 है, वाई स्क्वायर माइनस का 13y और माइनस का 48 वाई स्क्वायर माइनस का 13y माइनस का 48। अब इसको जो है हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे तो आइए देखते हैं। हमने क्या कहा था, पहला वाला टर्म जो रहेगा इसको लास्ट वाले टर्म के साथ पहले मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास 14a यहाँ पे 48y स्क्वायर हो जाएगा, 48y यहाँ पे y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे 13y को दो संख्या में इस तरीके से तोड़ना है कि उसको गुणनखंड उसको जोड़ के या घटाकर 13y आ जाना चाहिए और दोनों संख्या को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे हमारे पास 48y जो है आ जाना चाहिए। अब देख सकते हैं कि हमारे पास 13y को अगर हम तोड़ेंगे तो देखिए 16 और 3 यहाँ पे 16 और 3 यानी कि 16 को अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे 48 आ जाएगा। 16 यहाँ पे 48 हो जाता है। लेकिन अब यहाँ पे 16 और 3 को किस तरीके से डिजाइन करें कि वहां पे इन दोनों को जो है यहाँ पे सॉल्व करके 13 आ जाए। तो देख सकते हैं हमारे पास माइनस का 13y लाना है इन दोनों को, तो हम क्या करेंगे, अब देख सकते हैं कि हम क्या करेंगे, इसमें माइनस का 16y को और यहाँ पे प्लस का 3y को जो है अगर हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, माइनस का 16y और प्लस का 3y को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 13y आ जाएगा। और अगर हम माइनस का 16y को मल्टीप्लाई करेंगे 3y से तो ये हमारे पास माइनस का 48y स्क्वायर आना चाहिए और हमारे पास चाहिए माइनस का 48y स्क्वायर, क्योंकि y स्क्वायर को अगर माइनस का 48 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 48y स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम किस तरीके से यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो y स्क्वायर माइनस का 16y और प्लस का 3y एज इट इज इस तरीके से रहेगा और यहाँ पे माइनस का 48 इस तरीके से रहेगा। अब देख सकते हैं कि दो टर्म में, इन दोनों टर्म में देखना है y कॉमन है तो y कॉमन है तो y निकालेंगे और यहाँ पे बचा y और माइनस का यहाँ पे 4 बच जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 16 बच जाएगा, यहाँ पे हमारे पास जो है 16 बच जाएगा क्योंकि y ही बाहर निकला है। यहाँ पे प्लस है तो प्लस यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर 3 कॉमन ले लेंगे तो y और यहाँ पे माइनस का हमारे पास 16 इस तरीके से बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे हम दो टर्म हमारे पास यहाँ पे हो गया है और दो टर्म में आप लोग देख सकते हैं कि y माइनस का 16 और यहाँ पे y माइनस का 16 ये दोनों जो है एक दूसरे, ये दोनों जो है कॉमन है। अब कॉमन है तो y माइनस का 16 को हम बाहर निकालेंगे, y माइनस का 16 को जो है हम क्या करेंगे यहाँ पे कॉमन निकालेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे y प्लस का 3 इस तरीके से रह जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास जो है y स्क्वायर माइनस का 13y माइनस का 48 का जो है हमारे पास जो है ये गुणनखंड करेंगे तो हमारे पास y माइनस का 16 इंटू वाई प्लस का 3 ये हमारा जो है इसका गुणनखंड यानी कि फैक्टर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को गुणनखंड समझ में आ रहा होगा किस तरीके से करेंगे। एक क्वेश्चन और करेंगे, बाकी आप लोग खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा तो यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको इरेज करके हम यहीं पे आप लोग को सॉल्व करना सिखाएंगे। फिर से एक क्वेश्चन को हम यहाँ पे
सीखने की कोशिश करेंगे किस तरीके से बनाया जाता है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जो कि क्लास 10 में चले जाते हैं, बट उसको ये चीज करने नहीं आता है। अगर आपको ये चीज नहीं आएगा, गुणनखंड करने नहीं आएगा, तो आप लोग को बहुपद का शून्यक निकालने नहीं आएगा, बहुपद का शून्यक निकालने नहीं आएगा। और फिर आप लोग को जो है यहाँ पे जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा एक्सरसाइज 2 में, यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 में आप लोग को शून्यक निकालना भी सिखाया जाएगा बहुपद का, जो कि द्विघात बहुपद, इसी तरीके का द्विघात बहुपद आप लोग को देखने को मिलेगा। और वहां पे आप लोग किस तरीके से इसको यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोग को सॉल्व करने नहीं आएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। सो गुणनखंड शून्यक निकालना, बहुपद का शून्यक निकालना भी सेम इसी तरीके से ही बनाया जाता है, सेम टू सेम इसी तरीके से बनाया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास आज अभी का हम थोड़ा लास्ट क्वेश्चन बताएंगे, इसके बाद आप लोग का जो क्वेश्चन रह जाएगा उसको खुद से आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, सेम इसी तरीके से सारा क्वेश्चन बन जाएगा। हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस का 6y और सॉरी 6x, यहाँ पे 6x और माइनस का 72। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये क्वेश्चन को जो है हमें सॉल्व करना है, और इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो ये हमारे पास जो है आप लोग को देख सकते हैं कि ये हमारे पास किस तरीके से सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट हमको लग रहा है, क्योंकि कोई ऐसा संख्या ही नहीं है जो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 72x² तो आ ही जाएगा, लेकिन 72x² तो आ ही जाएगा, लेकिन माइनस का 6x को दो संख्या में तोड़ना है, यहाँ पे दो संख्या में तोड़ना है, तो यहाँ पे एक तो 18 गुना 4 हो जाएगा, लेकिन 18 और 4 को किसी भी तरीके से अगर हम सॉल्व करेंगे तो 6 नहीं आने वाला है। ठीक है, यहाँ पे नहीं आने वाला है। यहाँ पे देख सकते हैं कि 9 और 8, 9 8 72 भी आप लोग को जरूर हो जाएगा, लेकिन 9 और 8 को भी किसी तरीके से अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 6x नहीं आने वाला है। तो हम कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है, ये क्वेश्चन में ही मिसप्रिंट है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन के माध्यम से आप लोग को फिर सिखाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन को भी आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग के पास गलत दे सकता है। ठीक है, तो देख सकते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे हमारे पास ये वाला क्वेश्चन को हम ले लेते हैं, y स्क्वायर प्लस का 13y प्लस का 6 को हम ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि y स्क्वायर हमारे पास y स्क्वायर प्लस का 13y और प्लस का यहाँ पे 36 है। अब देखिए हम क्या करेंगे, y स्क्वायर को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36y स्क्वायर हो जाएगा, और हमारे पास 13y को तोड़ना है तो y स्क्वायर प्लस का 9y प्लस का 4y और प्लस का 36 इस तरीके से एज इट इज रखेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए 9 चौका 36 हो जाएगा और 9 और 4 को ऐड करेंगे तो 9 और 4 13 हो ही जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए y कॉमन लेंगे तो y प्लस का यहाँ पे 9 बचेगा, और प्लस का 4 कॉमन लेंगे तो y प्लस का यहाँ पे हमारे पास 9 बच जाएगा। अब यहाँ पे y प्लस का 9 और y प्लस का 9 यहाँ पे कॉमन है, तो y प्लस के 9 को हम क्या करेंगे, निकालेंगे, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, y प्लस का 4 रह जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो है हमारा जो है गुणनखंड आ गया, y स्क्वायर प्लस का 13y प्लस का 36 का गुणनखंड अगर देखें तो हमारे पास y प्लस का 9 इंटू वाई प्लस का 4 जो है इसका आंसर आ गया है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को आज का जो लेक्चर है गुणनखंड हम लोगों ने बताया है, हमने बताया है, आप लोग को समझ में आया होगा किस तरीके से हम किसी भी बहुपद का या किसी भी संख्या का फैक्टर करेंगे। और आज हम लोगों ने ये भी सीखा है कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड और गुणनखंड में क्या अंतर है, अभाज्य गुणनखंड और गुणनखंड में क्या अंतर है। प्राइम फैक्टर, इसको हम प्राइम फैक्टर बोलेंगे और इसको फैक्टर कहेंगे। तो ये इन दोनों में हम लोगों ने डिफरेंस भी सीखा है कि गुणनखंड क्या होता है और अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। तो जो आप लोग को यहाँ पे जो क्वेश्चन रह गया है खुद से आप लोग सॉल्व कीजिएगा, अगर नहीं बनेगा तो आप लोग यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम लोग जो है अगले डे में जो डे 9 आने वाला है उसमें हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आज का लेक्चर आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपका आज का लेक्चर आप लोग को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। और आप लोग अगर फ्रेशर है, क्लास 10th में है और फ्रेशर है, बिल्कुल फ्रेशर है, तो जो भी बच्चे क्लास 10th में है वो बच्चे ध्यान देंगे, आप लोग के लिए 1 अप्रैल से बैच आ रहा है। आप लोग को बार बार बताया जा रहा है 1 अप्रैल से एक हमारा न्यू बैच आ रहा है, न्यू बैच आ रहा है, और इस बैच में हम लोग कंप्लीट यहाँ पे आप लोग को क्लास 10 के लिए सिलेबस कवर कराएंगे और यहाँ पे अच्छे से स्मार्ट तैयारी करवाएंगे। आप लोग का अभी 9th का जो है यहाँ पे आप लोग का एग्जाम चल रहा होगा, एग्जाम आप लोग अच्छे से कर लीजिए, फ्री हो जाइए एग्जाम से, उसके बाद फिर हम जो है यहाँ पे आप लोग को जो है यहाँ पे क्लास 10 का यहाँ पे सिलेबस कंप्लीट करवाने की इसी चैनल पर तैयारी करवाई जाएगी। तो आप लोग अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास भी चैनल को क्या कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो आज का लेक्चर हम यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप कि आज का लेक्चर आप लोग को पसंद आया हो।